इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमने आपने सूक्ष्मतम राम चर्चा की। ये पूर्णाहुति सत्र है इस कथा का। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविध सब संता। प्रभु तीर्थराज प्रयाग में विश्राम किए। ऋषि भरद्वाज जी से मार्ग पूछकर आगे बढ़े। महर्षि वाल्मीकि जी मिले, उन्होंने स्थान बताया। सरकार माँ और भैया के साथ चित्रकूट वास कर रहे। समाचार पाकर ऋषि मुनि लोग पधारे। सबने प्रभु को आशीर्वाद दिया। भगवान चित्रकूट में 13 वर्ष रहे। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समान। फिर आगे बढ़े प्रभु। 1 वर्ष में सब लीला संपन्न की। अब ये प्रश्न खड़ा हो सकता है, भगवान जब 13 वर्ष चित्रकूट में रह सकते हैं तो श्री अवध में रह सकते हैं, चित्रकूट में जाकर क्यों रहना? चरित किए श्रुति सुधा समाना। भगवान ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त करते हैं। असुरों के राजा रावण को मारने हेतु तप करते हैं। कुछ भी करना होगा तो तपना होगा। बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं होना। भगवान ने जगत को एक सहज दिशा प्रदान की, मार्गदर्शन किया। भरत जी श्री अवध में तप रहे हैं और प्रभु चित्रकूट में तप रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में 2 वंशों की कथा है। एक रघुवंश की कथा है, एक कुरुवंश की कथा है। कुरुवंश का स्मरण करते ही उत्पात का स्मरण आता है और रघुवंश का स्मरण करते ही धर्माचरण का स्मरण आता है। सहज ही है। मनुष्य कौन है? जिसका स्मरण हो तो धर्म का स्मरण आए, वो मनुष्य है, वही श्रेष्ठ है। जिसकी स्मृति हो, बहुत अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। जिसका स्मरण कर लिया जाए, क्या यार छेड़ देते हो, ऐसा विचित्र आदमी है, दोबारा चर्चा न करना। ये दोनों वंशों की विशेषता है। कुरुवंश का स्मरण आते ही आदमी कहता बंद करो यार, और कोई बात नहीं है क्या? ऐसा होता है। महाभारत सनातन धर्म का ऐसा विशाल ग्रंथ है। यन्न भारते तन्न भारते। महाभारत में जो कथा है नहीं, वो भारत में न घटी न घटेगी। परंतु महाभारत जिस घर में हो जाए, बस मोहल्ला जानता है महाभारत हो गई। रामायण हो जाए तो मोहल्ले वाले प्रसन्न होते हैं, घर में रामायण हो रही। बस इतना दोनों ग्रंथों में अंतर है, दोनों कुलों में अंतर है, दोनों के व्यवहार में अंतर है, विहार में अंतर है। अब आप ये न मानिए, मैं बार बार यही कहता हूं, आप प्रभु को भगवान न मानो, सहज ही व्यवहार में मानिए। देखिए कितना तप है। रघुवंश का तप है, कुरुवंश का उत्पात है।
धर्मराज युधिष्ठिर बड़े ही सद्गुणी थे, लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्गुण धर्मराज के पास था जो मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप ये मानो बड़े सद्गुणी थे धर्मराज। किसी भी व्यक्ति के जीवन में तब तक विकटता विपत्ति नहीं आती है जब तक उसमें कोई निज दुर्गुण न हो। जब दुर्गुण होगा तो आदमी के पास आज नहीं कल विपत्ति अवश्य आएगी। मेरे राम में कोई दुर्गुण नहीं है, मेरे राम में जगत के सारे सद्गुण है। मां भगवती ने कहा, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत खजाना है। सद्गुणों के खान है राम जी, तब जगत पूजता है। एक भी विकार, कुरंग मातंग पतंग भृंगा, ये सब एक एक विकार से मरते हैं। कुरंग हिरन, मातंग हाथी। हिरन को सुगंध से बड़ा प्रेम है, सुगंध से मार दिया जाता है। मातंग हाथी, विषय के लोभ में मारा जाता है। पतिंगा, प्रकाश से उसको इतना लगावे अग्नि के पास जाके। भृंगा, वो रस लेने में बंद हो जाता है, बेचारा समाप्त हो जाता है। एक एक व्याधि से, एक विकार भी जिसकी कमजोरी स्थिति को पाई उसको समाप्त कर देगी। आप ढूंढिए, मेरे राम जी में ढूंढिए, अरे साहब एक नहीं। आदमी कुछ नहीं, राजा है राम जी, जगत के राजा हैं। अरे भाई ऋषमुख मिला, किष्किंधा का राज मिला ही मिला। निषाद जी ने कहा आप ही का है, स्वर्णमयी लंका मिली, लेकिन परमात्मा ना 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 ना। युद्ध पूर्ण होते ही परमात्मा ने मित्रों को विदा किया और कहा मुझे भैया भरत की याद आ रही है, मुझे विदा करो आप। भगवान पुष्पक यान पर आरूढ़ होकर चल दिए श्री अवध। यही नहीं सरकार, पुष्पक यान पर आरूढ़ होकर श्री अवध आ गए। पुष्पक यान श्री रघु महाराज ने कुबेर को दिया था, हमारे पर दादा ने दिया है। नमस्कार कुबेर महाराज, अब हमारे पास रही। ये भी नहीं किया प्रभु ने। क्यों? ये रामचरित्र है। जो वस्तु जिसकी है उसी के पास रहनी चाहिए। कहीं भी लोभ आया विनाश करेगा। ये रामचरित्र है, यहां लोभ नहीं है, यहां तो विरक्ति है साहब। कोई लेकर गया नहीं, कोई लेके जाने वाला नहीं। महाराज भोज के चाचा ने जल्लाद से कहा भोज को मारकर इनका सिर लाइए। भोज ने अपने रक्त से पत्र लिखी, चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी। अब बिहार के साथ रब तब ऐसे हो ही सब घोड़ागिरी। क्या लिखा? परम श्रद्धेय परमादरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श। यह राज सत्ता महाराज इक्ष्वाकु के साथ गई। महाराज मांधाता दिलीप के साथ नहीं गई। लंका में राज करने वाला रावण, उसके साथ भी सोने की नगरी नहीं गई। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है यह राज सिंहासन आपके साथ देवलोक अवश्य जाएगा। मेरा सादर प्रणाम आपका भोज। भतीजे के हाथ से रक्त से लिखे गए पत्र को पाकर चाचा घबरा गया। भोज को लाओ। प्रहलाद ने कहा महाराज आपने कहा मैंने मार दिया, ये देखिए सब प्रमाण है। नहीं नहीं, विलाप करने लगा।
अंत में भोज को लाया गया और चाचा जी ने उनका तिलक किया, स्वयं वन में चले गए। भैया इतने बड़े राम कथा है ये, और कुछ नहीं। यही सिद्धांत है इस कथा का। केवल और केवल धर्म का संग्रह करना है। धर्म के अलावा किसी वस्तु का संग्रह करने में लोक भी जाएगा और परलोक भी जाएगा। केवल धर्म का संग्रह करना है। राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। राम का जीवन धर्म है, राम का चरित्र धर्म में है। राम कहे सो धर्म, राम रहे सो धर्म। कोई कठिन नहीं है। कितना कठिन, क्या कठिन है। लोग भरत भैया के चरित्र पर जब आते हैं, सरकार विराजे, सुमंत्र जी का आगमन, महाराज का महाप्राण, भरत जी आए, वशिष्ठ जी ने दशगात्र, एकादशाह, द्वादशाह, त्रयोदशाह सब करने के बाद चतुर्दश दिवस श्रद्धांजलि रखी। उसमें कहा, लाला आपके पिताजी तो श्रेष्ठ हैं, वरेण्य हैं, दिक्पाल, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव, विधि, हरि हरि सुरपद, सब दिक्पाल वर्ण है, सब रघुपति, दशरथ गुण गाथा ऐसे पिता की। अरे आप राम जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ऐसे जिनके 4 लायक पुत्र, ऐसे पिता की कौन प्रशंसा करेगा। लेकिन लाला आपकी माँ ने आपके पिता से 2 वचन मांगे। एक वचन का पालन राम जी ने किया, दूसरे का आप करिए। ये वेद सम्मत है, लोक प्रमाण है। क्या? जिसको पिता देता है वही राज तिलक का अधिकारी होता है। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई। राय राजपद तुम कहूँ दे, पिता बचन फुर। महाराज बचन के कारण आपको राज सत्ता दे चुके थे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।